10,000 से अधिक की आबादी के शहरी स्थानीय निकायों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान केंद्र सरकार की योजनाओं में पात्र लाभार्थियों और आम जन को लाभ देने के लिए आयोजित किए गए विशेष कैंप और सांस्कृतिक प्रदर्शनियां, योजनाओं के प्रचार प्रसार हेतु सुसज्जित मोबाइल वैन की मॉनिटरिंग के लिए विशिष्ट ऐप और सूचना तकनीक का किया गया उपयोग, प्रदेश भर में आयोजित किए गए कुल 12,000 से अधिक शिविर, जिनसे साकार हुई मोदी की गारंटी। अच्छा ममता जी, काम करती है, आपके परिवार में कौन कौन है, आपके विषय में और क्या आप बता सकती हैं? सर मेरे परिवार में 5 लोग हैं और हमारा संयुक्त परिवार है। और पहले सर मेरा घर ऐसे समूह में जुड़ी नहीं थी, तब सर हमारी स्थिति बहुत खराब थी और सरकार की योजना भी मेरे को बहुत मिली है सर। और प्रधानमंत्री आवास योजना मिला सर, उसमें मेरा सपना था। पहले मेरा बचपन से मकान मेरा बहुत कच्चा था, उसके बाद भी मकान मेरा कच्चा था और मेरे को इतनी हेल्प मिल गई, उससे मैं अपना मकान में अच्छा बना सकी सर और बहुत खुशी से, और मेरा परिवार भी हम खुशी से रह रहे हैं सर उसमें। संपूर्ण राजस्थान में सुरक्षा बीमा योजना में 3 करोड़, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 8 लाख और किसान क्रेडिट कार्ड में 15,30,000। इनमें 432 शिविरों में सांसदों एवं 1,663 शिविरों में विधायकों की रही भागीदारी और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रशासन ने निरंतर फीडबैक। जीवन ज्योति बीमा जैसी योजनाओं में राजस्थान ने किया अव्वल काम। गर्व का विषय है कि शिविरों में संचालित 18 गतिविधियों में से 14 में राजस्थान ने देश में प्राप्त किया है प्रथम स्थान तथा शेष में भी प्रदेश रहा शीर्ष के अग्रणी राज्यों में। ऐसे अनेक प्रयासों के साथ अब विकसित भारत 2047 हेतु राजस्थान में 3 करोड़ 40 लाख लोगों द्वारा लिया गया संकल्प डाल रहा है नींव विकसित भारत की और विकसित राजस्थान की। अब द्वार द्वार तक पहुंच रही शक्ति और समृद्धि, हो रही विकसित भारत के हर संकल्प की सिद्धि। विकसित भारत संकल्प यात्रा सरकार के प्राप्त करने का सशक्त माध्यम बनेगा। आज से विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हो रही है। ये यात्रा आज 15 नवंबर 26 जनवरी तक उसको चलाया जाएगा। इस यात्रा में सरकारी योजनाओं का जो हकदार है उसके हक के लिए उसको लाभार्थी बनाया जाएगा, उसको इस योजना पहुंचे उसकी व्यवस्था की जाए। खिलकर सूरज निकल रहा है, धुआं हट रहा है, मेरा देश मेरा देश बढ़ रहा है। दोबारा बढ़ाओ बस। हाँ इन्हीं की बात बेटा दीजिए आपके
11 बजे बनाने बड़ा बतिया करवाई जाएगी। 1 जनवरी 2024 से 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जा रहा है। 73 लाख उज्ज्वला एवं अन्य गरीब परिवार बीपीएल की महिलाएं इस धुएं से छुटकारा पाकर अब सशक्त हो रही हैं। पेपर लीक मामलों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए एसआईटी का गठन किया गया और युवाओं के लिए हितों में सरकार ने ये बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाया। संगठित अपराध रोकने और अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही के लिए एंटी गैंगस्टर। इस कार्यक्रम में राजस्थान पूरे देश में प्रथम स्थान पर चल रहा है। 16 दिसंबर 2023 को इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था, जिसमें सभी को अपना हक मिले, सभी को हक के लिए जागृति मिले और इसमें पाक विस्थापितों को संबल, आवास एवं अन्य सुविधाएं और आम नागरिकों को भी सुविधाओं के प्रति जागरूक और उनके अधिकार के लिए ये विकसित संकल्प भारत यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें किसानों को या अन्य लोगों को क्रेडिट कार्ड, 8 लाख उज्ज्वला गैस की घोषणाएं भी की गई है। इस कार्यक्रम को मैं संबोधित करने के लिए श्रीमती जयश्री जी दादी, नेता प्रतिपक्ष नगर परिषद सुजानगढ़ को निवेदन करता हूं कि वे एडीएम सर, एसडीएम सर, कमिश्नर साहब सहित समस्त पदाधिकारीगण, हमारे मंडल अध्यक्ष जी, बीजेपी के सभी कार्यकर्ता बंधु और यहाँ उपस्थित समस्त लाभार्थीगण, समस्त जनता को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आज हम नरेंद्र मोदी जी के इतनी बड़ी संकल्प यात्रा का एक अहम हिस्सा बने हैं। साथियों, आज कितने गर्व की बात है जब अभी वीडियो में दिखाया जा रहा था कि हमारा राजस्थान अब नंबर 1 किन बातों में आ रहा है। अपनी कहानी अपनी जुबानी में पूरा देश में नंबर 1 राजस्थान है। ऐसे ही न जाने कितने लाभों को लेने में आज हमारा राजस्थान नंबर 1 पर रहा है। तो इसके लिए धन्यवाद करती हूँ मैं आप सभी का कि आपने इतनी जागरूक होकर इन योजनाओं का लाभ उठाया है। एक से बढ़कर एक योजनाएं विकसित भारत संकल्प यात्रा की हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, क्योंकि हमारे माननीय सबसे ज्यादा जो देखते हैं वो है गरीब, पिछड़ा, किसान और महिला। ये वर्ग कभी विकास से वंचित न रहे, ये उनका सबसे बड़ा उद्देश्य है। तो जब महिलाओं की आंखें खराब होती थी धुओं पर रसोई बनाकर, तो इसलिए उन्होंने ये उज्ज्वला योजना चालू की और आज इससे लाखों संख्या में, करोड़ों संख्या में महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। योजना के बारे में जानकारी लेने आती हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। आपको बताने में मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि विश्वकर्मा योजना से हमारे सुजानगढ़ के भी कई लोग लाभान्वित हुए हैं और आगे से आगे लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि हस्तकला, जो भी कला आप में है, उसके लिए जो भी आपको सहायता चाहिए वो है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। मैं धन्यवाद करती हूँ अधिकारीगणों का, जिन्होंने इतने सफल जो शिविर आयोजित किए थे, उनमें सभी लोगों को बहुत लाभ भी हुआ। अभी जैसा बताया, किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की, टीबी की जांच, जो फ्री चिकित्सा जांचें जो हमारे इन शिविरों में करवाई गई है। तो प्रधानमंत्री जी जब हमारे बारे में इतना सोच रहे हैं तो हमें भी आगे बढ़कर इस कार्यक्रम को सफल बनाना चाहिए। और जो लाभार्थी हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आपको जिस भी स्कीम का लाभ मिला है, आप और लोगों को भी इस बारे में सूचित करें, ताकि कोई भी समाज का वर्ग इन लाभ को लेने से वंचित ना रहे। पुनः इस शानदार प्रोग्राम के आयोजन के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। नेता प्रतिपक्ष, सरकार ने अन्नपूर्णा रसोई ये योजना है
जिसमें गरीब असहाय लोगों के लिए जो खाने की व्यवस्था थी उसमें सुधार कर 500 ग्राम की जगह 600 ग्राम और उसमें मिलेट्स को भी शामिल किया गया है और मात्र 8 रुपए में। इसके अलावा पीएम किसान सम्मान निधि की राशि जो पूर्व में वार्षिक 6,000 रुपए थी उसको बढ़ाकर 8,000 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा जो विभिन्न प्रकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाएं थी जिनमें प्रति माह 1,000 रुपए पेंशन मिलती थी उसको बढ़ाकर 1,150 रुपए कर दिया गया है। इस प्रकार सरकार ने विभिन्न योजनाओं को बढ़ोतरी की गई है और साथ ही साथ संगठित अपराध को रोकने के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिससे समाज में जो विभिन्न प्रकार के फसाद या ERCP योजना को लागू किया गया है। अब मैं बुद्धि प्रकाश जी सोनी पूर्व नेता प्रतिपक्ष से निवेदन करूंगा कि वे अपना उद्बोधन प्रदान करें। श्रीमान बुद्धि प्रकाश जी सोनी। आज के इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि ADM साहब, SDM साहब, कमिश्नर साहब, तहसीलदार जी, नेता प्रतिपक्ष जयश्री जी और सभी यहाँ पर आए हुए अधिकारी वर्ग, गणमान्य नागरिकों, मातृशक्ति। जैसा कि नाम से ही जाना जाता है विकसित भारत, आज का ये भारत नरेंद्र मोदी जी का नया भारत निश्चित रूप से विकास के नए आयाम खड़े कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। योजनाओं के बारे में बहुत से लोगों ने बताया, आप सभी जानते हैं, बहुत सारे लिटरेचर भी यहाँ बढ़ चुके हैं। उज्ज्वला योजना में 10 करोड़ सिलेंडर गृहिणियों को मुफ्त दिए जा चुके हैं। 4 करोड़ लोगों को जो बेघर थे उनको घर दिए जा चुके हैं आज नरेंद्र जी मोदी के द्वारा। एक बहुत बड़ी संख्या में पहले भी प्रधानमंत्री आवास योजना चालू होती थी, लेकिन जब हम देखते थे कि कितने आए तो जिले में 10, 15, 17 इससे ज्यादा कभी नहीं आया करते थे। लेकिन नरेंद्र जी मोदी के इस कार्यकाल में जिस प्रकार से 4 करोड़ बेघर लोगों को घर दिया गया है और आगे भी ये योजना चालू रहेगी। प्रधानमंत्री आवास में कोई भी व्यक्ति बिना घर के नहीं रहे, कोई भी व्यक्ति ऐसा न रहे जिसके सर पर छत न हो। ये हमारे मोदी जी का संकल्प है और ये है विकसित भारत संकल्प यात्रा। आपको ये जान के प्रसन्नता होगी कि किस प्रकार इस देश में कोई भी भूखा न सोए। इसके लिए 80 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो गेहूं फ्री दिया जा रहा है। ये भी मोदी जी का संकल्प है। इसी प्रकार से आयुष्मान भारत योजना के तहत पहले चिकित्सा के कारण 2 गरीब लोग बिना इलाज के मर जाते थे, लेकिन 50 करोड़ लोगों को इस चिकित्सा का फायदा इस कार्ड के तहत मिल चुका है। ये मोदी जी का संकल्प है। और इसी प्रकार से बहुत सी योजनाएं, मुद्रा योजना, हमारे दूसरी जो अन्य योजना जिनके बारे में भी चर्चा हुई थी, लेकिन मैं तो ये आपको बताना चाहूंगा कि निश्चित रूप से आज का भारत नया भारत है, नया विकास भारत है, विकास की ओर बढ़ता हुआ भारत है। आज हमारी अर्थव्यवस्था विश्व में 5वें नंबर पर है और जल्दी ही हमारे मोदी जी का संकल्प है कि हमारी अर्थव्यवस्था विश्व में 30वें नंबर पर आ जाएगी। ये हमारे मोदी जी संकल्प के साथ हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप सभी ने देखा होगा ये जो विकास के कार्य ही नहीं, आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी जो छवि बनी है। कल ही आपने देखा होगा कि हमारे 8 भारतीय जो नौसैनिक थे पूर्व के रिटायर, उनको मृत्युदंड मिल चुका था कतर में। उनको पहले मृत्युदंड से मोदी जी ने अपना प्रभाव का उपयोग करके पहले उनकी आजीवन कारावास में तब्दील हुई और उनको 60 दिन का समय मिला अपील के लिए, लेकिन 40 दिनों के अंदर ही वो सब रिहा होकर भारत में आ गए। ये है मोदी जी का प्रभाव। मित्रों, पहले कभी नहीं देखा जाता था। आपने देखा होगा पहले भी बहुत से लोग भारत के पाकिस्तान की जेलों में कैद रहते थे और वर्षों तक छूटते नहीं थे, लेकिन आपको पता है मोदी जी के कार्यकाल में जब हमारा अभिनंदन जो पायलट हमारा पकड़ा गया था, एकदम की मोदी जी ने दी कि 24 घंटे में
अभिनंदन वापस आ जाना चाहिए, नहीं तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। और तुरंत में आपने देखा होगा कि किस प्रकार शान के साथ हमारा अभिनंदन रिया होके आया। ये है मोदी जी का प्रभाव। आज आप देख रहे हैं मोदी जी हिंदुस्तान को आगे बढ़ा रहे। G20 सम्मेलन में आपने देखा होगा किस प्रकार से दुनिया के देशों ने हिंदुस्तान की तारीफ की। आज दुनिया के देश मानने लग गए हैं कि भारत विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है। आज किसी भी देश की हिम्मत नहीं है कि भारत को नजरअंदाज कर दे। इस प्रकार की विकास की जो गाथा नरेंद्र जी मोदी ने आगे बढ़ाई है, निश्चित रूप से आज हम इस बात के लिए गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आज हमारे हिंदुस्तान के लोग विश्व की 18% बड़ी बड़ी कंपनियों में CEO है। आज हमारे हिंदुस्तान के लोग अमेरिका जैसे देशों में मिनिस्टर बने हुए हैं, उपराष्ट्रपति बने हुए हैं। आज हमारे देश के लोग जो अंग्रेज हम पर राज करके गए थे, उसी एक ब्रिटेन के मूल का व्यक्ति ऋषि सुनक, ऋषि जो लिखता है ऋषि सुनक हिंदू, वो आज वहां का प्रधानमंत्री बना हुआ बैठा है। ये हमारे देश के लिए गौरव की बात है। इन गौरव गाथाओं में इतने कार्यक्रम है कि जितनी बात की जाए थोड़ी है। आपने देखा होगा, आप देख रहे हैं हमारे ये राम मंदिर का जो कार्यक्रम अभी अभी हुआ है, हमारे 300-500 साल पुरानी जो लड़ाई थी उसको इस मोदी जी के कार्यकाल में हमने मिटा दिया। लोग कहते थे कि ये कहते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन हमने मंदिर भी बनाया, तारीख भी बताई, शिलान्यास भी मोदी जी ने किया और उद्घाटन भी मोदी जी ने किया। ये है मोदी जी का विकास भारत की गाथा। मित्रों, इसी प्रकार हमारा उभरता हुआ ये जो नया संसद भवन बना है वो एक अपने आप में मिसाल है। लोग मानते हैं कि मोदी जी के कार्यकाल में जो काम हुए वो वास्तव में ऐतिहासिक काम हुए। आज तक तो भारत में नहीं हुआ। धारा 370 का हटना, लोग कहते थे ये संख्या ये कभी भी संभव ही नहीं है, लेकिन वो धारा 370 भी हटी और आज हिंदुस्तान आप सभी देख रहे हैं कि किस प्रकार विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। आज विदेशी मुद्रा भंडार के समय में के मायने में भी हमारे पास इतना मुद्रा भंडार है कि आज तक हिंदुस्तान के पास इतना विदेशी मुद्रा भंडार नहीं रहा। इसलिए मित्रों, कहा गया है स्वार्थोट में बोलने के लिए आपका धन्यवाद। आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। राजस्थान श्री भजन लाल शर्मा जी सहित पूरे राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्र के 15 लाख प्रदेशवासी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री भजन लाल शर्मा जी से हमारा निवेदन कि राजस्थान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वागत के लिए अपना स्वागत उद्बोधन प्रदान करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज के विकसित भारत संकल्प यात्रा के राजस्थान की 200 विधानसभाओं के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में दुनिया के सबसे बड़े नेता और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। राजस्थान के 8 करोड़ जनता की तरफ से कि उन्होंने हमको ये मौका दिया और आपकी ये गर्वमयी व्यक्तित्व और हमारी ये उपस्थिति सदैव हमें याद रहेगी। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विकसित भारत तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मूल मंत्र के आधार पर आपसे प्रेरणा लेकर के हम चल रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा में प्रदेश भर में कई जगह मुझे भी जाने का मौका मिला है। मेरा अनुभव है कि इसमें करोड़ों लोगों को सम्मान मिला है। यही नहीं, इस यात्रा के माध्यम से हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय को, जो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2014 से लगातार गरीब कल्याण की योजनाएं और विवेकानंद जी का ध्येय, उनको लेकर के आप चले हैं।
इस संकल्प यात्रा में मेरे को लूणी, जोधपुर, पानीपुरा, बीकानेर, तलवाड़ा, बांसवाड़ा, आसीन, भीलवाड़ा, गाना हेड़ा, केकड़ी, अजमेर, पिलौता, राजसमंद, नाई, उदयपुर में स्याला, नागौर में बोसाना, सीकर में लामबारी सिंह, टोंक जैसे कैंपों में जाने का अवसर मिला है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इन शिविरों के माध्यम से राजस्थान के अंदर 3.5 करोड़ लोगों से ज्यादा भागीदारी इन कैंपों में रही है। फिर चिन्हमिलाक आयुष्मान भारत कार्ड की KYC कर प्रदेश सबसे आगे पहले नंबर पर आया है। विशिष्ट स्वास्थ्य अभियान प्रदर्शन, PM जीवन ज्योति बीमा योजना और PM सुरक्षा बीमा की संख्या में प्रदेश पहले स्थान पर रहा है। यात्रा के दौरान 15,30,000 किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने का काम हमारे इस यात्रा के दौरान हुआ है। मेरी कहानी मेरी जुबानी में प्रदेश पहले स्थान पर रहा है। PM उज्ज्वला योजना में 8 लाख पंजीयन कर हमें पहले पायदान पर हमारा राजस्थान आया है। स्थानीय खिलाड़ी, डिजिटल इकोनॉमी व UPI की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। आपके पथ प्रदर्शन का ये परिणाम है कि हमारे देश की ताएं अपना विश्वास प्रकट कर रही है। आपकी ये सोच है तो राजपथ को कर्तव्य पथ में बदल देती है। 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए आपने जो मार्ग प्रशस्त किया है उससे पूरी दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। गरीबों, युवाओं, किसानों, महिलाओं की प्रगति में भारत की प्रगति को निहित कर उसे मिशन बनाने का जो संकल्प आपने लिया है उसमें हम सभी उसी तरह योगदान देना चाहते हैं जैसे राम सेतु के निर्माण में गिलहरी ने दिया था। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर अमृतकाल नए भारत के लिए प्रधानमंत्री जी का विजन है तो देश के लिए एक नया सवेरा है जो भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने का मौका अपने साथ लाएगा। आपका ये विचार देश भर में गवर्नेंस का मॉडल बन गया है। आपके मार्गदर्शन में प्रदेश विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर हो रहा है। आपने जो आज प्रदेश को विकास कार्यों की सौगात दी है इसके लिए मैं पुनः प्रदेश की जनता की ओर से आपका आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। विकसित भारत और विकसित राजस्थान की संकल्पना हुई है साकार। शुद्ध पेय, इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किया गया जल जीवन मिशन अब राजस्थान के हर घर को मिलने लगा है शुद्ध पेयजल। आपने जयपुर में जो स्वागत सत्कार किया उसकी गूंज पूरे भारत में, इतना ही नहीं पूरे फ्रांस में भी उसकी गूंज रही है। और यही तो राजस्थान के लोगों की खासियत है। हमारे राजस्थान के भाई बहन जिस पर प्रेम लुटाते हैं कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते। मुझे याद है जब विधानसभा चुनाव के समय मैं राजस्थान आता था, हिमाचल यमुना गंगा तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जय 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 हे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आज जो विशाल शिलान्यास कार्यक्रम और उद्घाटन कार्यक्रम किया, विकसित भारत विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने के इस भव्य कार्यक्रम में सम्मानित सभी जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित सभी अधिकारीगण, अति सम्मानित सामने विराजमान मेरी माताओं बहनों,
सभी कार्यकर्ताओं बंधुओं और मीडिया कर्मी और यहाँ उपस्थित सभी जिन्होंने इस कार्यक्रम को यहाँ पे शानदार तरीके से संचालित किया, मैं पूरी टीम का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और आप सभी को धन्यवाद देती हूँ। मोदी जी का विजन है कि हमारा भारत विकसित कैसे हो और लगातार इस पे मोदी जी ने बहुत शानदार काम किया है और हमारे देश को विकसित करने के लिए लगातार कई योजनाओं का लॉन्च भी किया है और हर व्यक्ति तक पहुंचने का जो मोदी जी का सपना है वो साकार होता नजर आ रहा है। हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय बद्रीलाल जी ने जिस प्रकार से लोगों को राजस्थान की कई योजनाओं का लाभ दिया है, उनमें उज्ज्वला योजना को अपन ले सकते हैं क्योंकि यहाँ माताएं बहनें पहुंची हैं और माता बहनों का जो विशेष ध्यान रखा है। ऐसी कई योजनाएं हैं जिनका जनता को सीधा लाभ मिले, कोई बीच में न आए, कोई जनता के बीच में आकर जनता को भ्रमित न करे। ऐसी कई अनेक योजनाओं का उन्होंने संचालित किया है और जनता को सीधा लाभ दिया है। मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि हमारा भारत विकसित बने, हमारा राजस्थान विकसित बने, उसमें हम सब जनप्रतिनिधि सभी अधिकारीगण पूरा प्रयास करें और केंद्र की और राज्य सरकार की जितनी योजनाएं हैं उन योजनाओं को हम सीधा जनता तक पहुंचाएं, जनता को उसकी जानकारी मिले। और प्रशासन की ओर से श्रीमान रमेश कुमार जी एसडीएम साहब से निवेदन करूंगा कि वे अपना उद्बोधन प्रदान करें। उपस्थित संतोष जी, जयश्री जी एवं अन्य प्रमुख जनप्रतिनिधिगण, एडीएम साहब, ब्लॉक के विधानसभा के समस्त अधिकारीगण एवं संपूर्ण विधानसभा से पधारे हुए हमारे विधानसभा के आमजन, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा राजस्थान में किए जा रहे विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया है। आमजन को सौगात प्रदान की गई है एवं 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लिए संकल्प लिया जा रहा है। अभी कुछ ही दिनों पहले राजस्थान में विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई गई थी, का कार्य किया गया था। आज हमारे को विभिन्न योजनाएं सरकार के द्वारा दी जा रही है, चाहे वो गरीबी को समाप्त करने की हो, चाहे वो खाद्यान्न उपलब्ध कराने की हो, चाहे वो आवास उपलब्ध कराने की हो, चाहे वो घरेलू सस्ती दर के ऊपर सिलेंडर उपलब्ध करवाने की हो, चाहे निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने की हो, चाहे सड़क हो, चाहे पानी हो, सभी प्रकार की आधारभूत सुविधाएं आज हमें सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है। उसके उपरांत हमें आवश्यकता पड़ने पर चाहे वृद्धजन हो, चाहे विधवा माताएं बहनें हो, दिव्यांगजन हो, इनके लिए पेंशन भी सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को समृद्ध बनाने के लिए सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं एवं आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। मैं आप सभी को प्रशासन की ओर से आज इस कार्यक्रम में पधारने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप यहाँ पधारे और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। जय हिंद, जय भारत। मैं नगर परिषद सभापति महोदया नीलोफर जी गौरी पधारे हैं, वो धन्यवाद के लिए सादर आमंत्रित है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस आज प्रोग्राम में हमारे बीच उपस्थित एडीएम साहब, एसडीएम साहब, आयुक्त महोदय,
संतोष जी, जयश्री जी, उपस्थित समस्त जनप्रतिनिधि और आए हुए सभी मातृशक्ति और महानुभावों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज के इस प्रोग्राम में सरकार द्वारा जो भी योजनाएं होती है, चाहे केंद्र सरकार की या राजस्थान सरकार की, तो हम सब का दायित्व बनता है, चाहे जनप्रतिनिधि हो या प्रशासन का, हम सब का दायित्व बनता है कि इस योजना का लाभ आम आदमी तक पहुंचे। तो आज के दिन हम सबको ये संकल्प भी लेना चाहिए, हम सब मिलके हमारे जो प्रधानमंत्री जी की जो सोच है विकसित भारत, तो विकसित भारत को बनाना, तो हम सबको मिलके एक ही सोच रखनी चाहिए कि योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुंचे और हम सब लोग इस हमारे भारत को विकसित देश की ओर ले जाए। तो आए हुए सभी अतिथियों का मैं हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। स्पेशली प्रशासन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, आयुक्त महोदय, एसडीएम साहब, एडीएम साहब का, जिन्होंने एक बहुत ही शानदार व्यवस्था बनाई है। तो सभी का मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल ऐसा 9-10 पंचायत का मालिक हो। अब क्या बढ़िया है ना, बढ़िया है। सामने देखो, चलिए गए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। कार्यक्रम किया था, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। डबल इंजन की सरकार बनी है और आगे बने, उसके लिए एक संदेश दिया है लोगों को कि हर व्यक्ति को, हर गरीब व्यक्ति को और हर एक आम नागरिक को केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। कैसे हमारा भारत विकसित हो, कैसे हमारा राजस्थान विकसित हो, उसके लिए हम प्रयासरत हैं और निश्चित तौर से 2047 तक हमारा भारत विकसित होगा। आज हम सब ने यह संकल्प लिया है। यहाँ पे सभी जनप्रतिनिधि उपस्थित है, सभी अधिकारीगण उपस्थित हैं और बड़े शानदार तरीके से कार्यक्रम हुआ। मैं आभार व्यक्त करती हूँ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी का और राजस्थान के सम्माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी का।